हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो आपके यूपी ट्रिपल एस मुख्य सचिव का के सिलेबस से मैच करता होगा। ठीक है। जैसे आपको पता है कि हम लगभग जो हमारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली क्लास है लगभग ऑलरेडी 40 क्लासेस हो चुकी हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर एग्ज़ाम के पहले पहले अगर हमने 150-200 क्लासें अटेंड कर ली और उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई 20 टॉपिक हैं, हम 20 टॉपिक को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली क्लास लेकर आते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे बाहर कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाना है। और अगर एग्ज़ाम तक हम 200 क्लास ले लेंगे और 200 क्लास महज आपकी 10 मिनट की होंगी, यानी कि 200 क्लास जो होंगी 10-10 मिनट की होंगी लगभग, तो आपका 24 घंटे में 10 मिनट अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो समझ लीजिए आप एग्ज़ाम से क्या है, बाहर हैं। ठीक है, क्योंकि कोई लड़की ऐसी होगी जो कॉर्नर में बैठ के लगातार 5-6 घंटे पढ़ रही होगी, अगर आप 24 घंटे में केवल 10 मिनट नहीं निकाल पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप कंपटीशन से बिल्कुल भी बाहर हैं, कंपटीशन में नहीं हैं। इसलिए एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। और 200 क्लास लेने के बाद अगर इस 200 क्लास से लगभग आपके 10-12-15 क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो इससे आपका कोई भी घाटा नहीं है, बिल्कुल भी सही है। तो इसीलिए करते हैं कि आपके एकदम मेरे यूट्यूब चैनल जाइएगा, वहाँ मुख्य सेव का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सारे वीडियो एक लाइन से अवेलेबल हैं, उनको आप देख सकते हैं। और चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स ज़्यादा बड़े नहीं, एकदम सटीक नोट बनाना है। उसी कड़ी में बिल्कुल ये वीडियो हम लेकर आए हैं जो आपके क्या है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। ठीक है, देखो यहाँ पर जो आज मेरा टॉपिक है कि खनिज पदार्थ के स्रोत और उनकी कमी से होने वाले प्रभाव। अच्छा, हमारे शरीर में जो खनिज पदार्थ होते हैं ये दो रूपों में पाए जाते हैं। एक होते हैं बृहद पोषक, एक होते हैं सूक्ष्म पोषक। एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट। ठीक है, सूक्ष्म पोषक वो तत्व होते हैं जिनको हमारे शरीर की बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, वो हमारे सूक्ष्म होते हैं। और जिन तत्वों की हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है उन्हें हम बृहद पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, ये दोनों हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगा माइक्रो न्यूट्रेंट का, एक मिल जाएगा माइक्रो न्यूट्रेंट का, यानी कि बृहद पोषक और महत्व पोषक तत्व को मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है, उसको आप देख लीजिए, मिल जाएगा वही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली क्लास में। तो देखते हैं आज का इसमें क्या है। देखो इसमें पढ़ेंगे, ये हमारा खनिज पदार्थ इधर है, ये उसका स्रोत और कमी से होने वाला रोग। मैं बता दूं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना, केवल आपको 4 खनिज पदार्थ पढ़ना है जो आपको एग्जाम में पूछे जाने हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इतना पढ़ा चुका हूँ तो मुझे पता है क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है, कैसे कैसे बनता है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन कभी भी पूछा ही नहीं है। ठीक है, चाहे यूपी ट्रिपल हो, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, इसमें इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है कैल्शियम, इसी को आप लिखिएगा कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम है तो क्या होगा, आपकी जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली हो जाएंगी, भंगुर हो जाएंगी, टूट जाएंगे, आपके दांत भंगुर हो सकते हैं। ठीक है, आपका वजन कम हो जाएगा, ये हमारा होता है कैल्शियम की कमी के कारण। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, अगर आपके शरीर में क्या है, विटामिन डी नहीं मिल रही है तो क्या होगा, आपकी शरीर में कैल्शियम से अच्छी जो मजबूती होती हड्डी होती मजबूत नहीं हो पाएंगी। और कैल्शियम डी की विटामिन डी की कमी से आपका जो शरीर है वो रिकेटस रोग से पीड़ित हो जाएगा। बच्चों में रिकेटस रोग होता है या सूखा रोग बोलते हैं, और जो बच्चों वयस्कों में होता है, इनकी जो जवानों में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अस्टोमलेशिया बोला जाता है। तो ये एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला वयस्कों में जो रोग होता है उसे हम अस्टोमलेशिया बोलते हैं, और जो छोटे बच्चों में होता है उसे हम रिकेटस बोलते हैं। अब यहाँ बात करेंगे जो हमारा कैल्शियम है ये मिलता कहाँ से है, दूध, पनीर, हरी सब्जियाँ, फलियाँ एवं अनाज, यानी कि यहाँ से हमको कैल्शियम मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो मिलता है वो मिलता है दूध से बने उत्पाद। दूध से बने उत्पाद जैसे हो गया पनीर, हो गया दूध, हो गया दही, हो गया घी, हो गया मक्खन, हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, दूध से बने उत्पाद होते हैं। अब देखेंगे कमी से होने वाले रोग क्या होते हैं। दांत व हड्डियाँ दुर्बल होगी, मैंने अभी बताया क्या क्या होगी, हड्डियाँ आपकी क्या हो गई, वो भंगुर हो जाएंगी, खोखली हो जाएंगी, जिसे हम अस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं। दूसरा है टेटनी, शरीर में वृद्धि कुंठित, मैंने बता दिया कि आपका सही का वजन कर, भाई हड्डियाँ खोखली हो जाएंगी तो जाहिर से क्या बात है, आपका शरीर क्या होगा, हल्का हो जाएगा, वजन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये हमारा कैल्शियम की कमी से देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे फास्फोरस। देखो पढ़ा दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फास्फोरस वो बहुत रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फास्फोरस जो है रेयर केस, कभी पूछा नहीं गया आज तक। तो दूध, अनाज और मांस से मिलता है। दांत व हड्डियों में दुर्बलता, शरीर की वृद्धि की कमियों में। अच्छा, जो हमारा दांत होता है उसका जो ऊपरी परत होता है जो बहुत ही कठोर होता है, वो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। कहाँ से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि दांत की जो सबसे ऊपरी परत है, सबसे कठोर होती है, वो काहे की बनी होती है, वो हमारी
हमारी कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है गंधक। गंधक अंडे, मांस, पनीर, मछली, सेम, इसकी कमी से प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, हमारी गंधक में देखने को मिलती है। पोटेशियम। पोटेशियम मांस, दूध, सब्जियां, फल, अनाज से मिलता है और इसकी कमी से निम्न रक्तचाप में पेशियों की दुर्बलता तथा अंगघात की आशंका, यानी कि अंगघात मतलब क्या है, पैरालाइज हो जाना, क्या है उनका अंग क्या होगा, पैरालाइज होगा, जिसे हिंदी में कहते हैं फालिस गिर गई, वो हमारा अंगघात हो रहा है, यानी कि पैरालाइज होना। नेक्स्ट हमारा है क्लोरीन। ये कभी कभी पूछा था एग्जाम में, क्लोरीन जो होता है Cl, ठीक है, ये हमारा कभी कभी पूछा जाता है, ये खाने वाले नमक में बोलता है। खाने वाले नमक का फार्मूला क्या होता है, NaCl होता है ना, तो Cl क्लोरीन हो गया और सोडियम हो गया, ये हमारे क्या होता है, ये खाने वाले नमक में देखने को मिलता है, ठीक है। भूख की कमी तथा पेशियों की जो ऐंठन होती है हमारी क्लोरीन की कमी से होती है। नेक्स्ट हमारा सोडियम, खाने वाले नमक में इसमें भी मिलता है। इसमें बताया कि जो खाने वाला नमक उसका फार्मूला क्या होता है, NaCl होता है, तो Na हमारा सोडियम हो गया, Cl हमारा क्लोरीन हो गया, सोडियम होगा क्लोरीन होगा, यही हमारा खाने वाले नमक में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, निम्न रक्तचाप, भूख की कमी तथा पेशियों की ऐंठन। जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएंगे और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड करके पे भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, अनाज एवं हरी सब्जियां से प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, उपापचयी अपक्रियाओं की अनियमितताओं से तंत्रिका तंत्र की कार्य की जो होती है वो प्रभावित हो जाती है, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र होता है वो प्रभावित हो जाता है अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है। और ये हमको अनाज एवं हरी पत्तियों से मिलता है, जो हमारी हरी सब्जियां होती हैं उनकी पत्तियों में जो होता है मैग्नीशियम मिलता है, ठीक है, एस्टोमेटा में। नेक्स्ट हमारा है जिंक। जिंक हमको कहाँ से मिलता है, अनाज, दूध, अंडे, मांस एवं समुद्री भोजन से हमको जिंक प्राप्त होता है। इससे होता क्या, कमी से कुंठित वृद्धि, यानी कि आपका जो वृद्धि विकास होगा वो बहुत ही मंद होगा, ठीक है। रुधिर छिड़ता, एनीमिया हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी। जिंक में क्या होता है, ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। एनीमिया हो जाता है, खुरदरी त्वचा हो जाती है, दुर्बल सुरक्षा तंत्र होता है, जन क्षमता में कमी होती है, कि बांझपन होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट हमारा है लौह, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मांस, अंडे, फलियां, अनाज, कभी कभी पूछा जाता है कि जो हमारे लौह पदार्थ होते हैं, लौह खनिज होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, ये हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, मांस होते हैं, अंडे होते हैं, फलियां होती हैं, वहाँ से मिलता है। और किस कमी से हमको देखने को मिलता है, एनीमिया रोग, क्या मिलता है, रुधिर छीणता। भैया हिंदी में इसको भी याद रखिएगा कि एनीमिया को हम रुधिर छीणता भी बोलते हैं। कभी कभी अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, आपको एनीमिया पता है लेकिन हिंदी में रुधिर छीणता नहीं पता है, तो आप इसको लिख लीजिए प्लीज़, ठीक है। दुर्बलता, सही सुरक्षा का तंत्र दुर्बल होना, ये सब चीज़ें होती हैं। आयोडीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन, क्योंकि देखो महिला के शरीर में अगर आयोडीन की कमी है, गर्भावस्था में महिला है और उस दौरान उसके शरीर में अगर आयोडीन की कमी है, तो उसका जो बच्चा पैदा होगा वो मंद बुद्धि का होगा। कौन सी बुद्धि का होगा, मंद बुद्धि होगा, उसका विकास सही से नहीं हो पाएगा, वो मंद बुद्धि का होगा भैया, ठीक है, पागल पैदा होगा। नेक्स्ट हमारा है दूध, समुद्री भोजन, नमक, ये सब चीज़ें होती हैं। घेंघा तथा जड़ मानवता, ये चीज़ होती है, घेंघा ग्वाटर रोग। नेक्स्ट हमारा है तांबा। तांबा मावा, मेवा, फलियां एवं हरी सब्जियां से तांबा देखने को मिलता है। इससे भी क्या होता है, रुधिर छीणता, यानी कि एनीमिया, संयोजी ऊतकों और रुधिर वाहिनियों का दुर्बलता ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा है मैग्नीज। मैग्नीज क्या है, मैग्नीज मेवा, अनाज, हरी सब्जियां, चाय एवं फल से मिलता है और इसकी जो कमी से क्या होगा, उपास्थि, अस्थिरता, संयोजी ऊतकों की वृद्धि में अनियमितता देखने को मिलती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये छोटी वीडियो अगर मान लो इसी से अगर कोई क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, ठीक है, क्लोरीन की कमी से क्या होता है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो आप इसको याद रख लीजिए। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट, मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको वही लिखना है, सारी गाथा नहीं लिखनी है। बिल्कुल शॉर्ट और सटीक नोट बनाता है, ठीक। आशा करते हैं हमको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।